Hello, everyone, and welcome to English with Vikash. I hope you guys are enjoying your life. In this one lecture, what we are going to do, there are some questions. मैंने कुछ questions लिखे हुए हैं and all the questions about time and money. सारे question time और money पे based हैं. और हमें क्या करना है? हमें इन questions को समझने की कोशिश करनी है ताकि understanding better हो सके. And then we will need to see that if we are able to answer these questions. इन क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे कि इनका आंसर हम कितने तरीके से कितने अच्छे तरीके से दे पा रहे एंड व्हाट डू यू नीड टू डू इफ यू आर अ बिगिनर स्टूडेंट सो यू कैन टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन द थिंग्स व्हाट आई एम टीचिंग हियर ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं डू यू अग्री दैट टाइम इज मनी डू यू अग्री दैट टाइम इज मनी अगर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो हेजिटेट ज्यादा करते हैं चीजों को बोलते वक्त और नर्वसनेस ज्यादा होती है तो मैं आशा करूंगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बार बार दोहराएं और आंसर को भी खुद से दोहराएं अगर आपके साथ कोई है तो आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर नहीं है तो खुद में प्रैक्टिस कर सकते हैं सो क्वेश्चन इज डू यू अग्री दैट टाइम इज मनी डू यू अग्री दैट टाइम इज क्या आपको क्या लगता है कि क्या आप अग्री करते हो कि टाइम ही पैसा होता है सो यू आंसर मी फर्स्ट डू यू अग्री दैट टाइम इज मनी अगर आपको लगता है कि हाँ टाइम ही मनी है समय ही पैसा होता है तो आप कहेंगे आई अग्री दैट टाइम इज मनी आई अग्री दैट टाइम इज मनी और अगर आपको लगता है नहीं पैसा टाइम पैसा नहीं होता है टाइम ही पैसा नहीं होता है सो आई डोंट अग्री दैट टाइम इज मनी आई डोंट अग्री दैट टाइम इज मनी सो यू कैन आंसर ईदर ऑफ वन आप दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि टाइम ही पैसा है आई अग्री दैट टाइम इज मनी और नहीं सो आई डोंट अग्री दैट टाइम इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डज वेस्टिंग टाइम मीन लूजिंग मनी डज वेस्टिंग टाइम मीन लूजिंग मनी क्या टाइम वेस्ट करने का मतलब होता है कि पैसे लूज करना है ना इस क्वेश्चन का मीनिंग है क्या टाइम वेस्ट करने का मतलब होता है पैसे लूज करना डज वेस्टिंग टाइम मीन लूजिंग मनी तो मैंने कहा हाँ भाई पैसे टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि पैसे लूज करना सो वेस्टिंग टाइम मीन्स लूजिंग मनी वेस्टिंग टाइम मीन्स लूजिंग मनी जब भी हम 10 से क्वेश्चन करते हो तो उसके आंसर में एक्शन के साथ एस या ई जुड़ता है सो वेस्टिंग टाइम मीन्स लूजिंग मनी अगर आपको लगता है कि हाँ टाइम वेस्ट करना पैसे लूज करना होता है तो आप कहेंगे वेस्टिंग टाइम मीन्स लूजिंग मनी और अगर आपको लगता है नहीं टाइम वेस्ट करने से पैसे लूज नहीं होते तो वेस्टिंग टाइम डजंट मीन लूजिंग मनी वेस्टिंग टाइम डजंट मीन लूजिंग मनी आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड वी आर कन्वर्सिंग अबाउट टाइम अबाउट मनी इन दिस वन लेक्चर जितना ज्यादा क्वेश्चंस पे हम बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका आंसर्स उसका पॉजिटिव आंसर या निगेटिव आंसर कैसे देना और क्वेश्चंस कैसे करना है उतना ही हम सभी के लिए बेहतर होने वाला है लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डू पीपल यूज देयर टाइम वाइजली डू पीपल देयर हैज टू बी क्वेश्चन मार्क हियर डू पीपल यूज देयर टाइम वाइजली क्या लोग अपना टाइम बुद्धिमानी से यूज करते हैं डू पीपल यूज देयर टाइम वाइजली तो मुझे लगता है हाँ करते हैं नहीं मुझे लगता है नहीं करते पीपल डोंट यूज देयर टाइम वाइजली अगर आपको कहना हो कि लोग अपना टाइम अच्छे से समझदारी से खर्च नहीं करते पीपल डोंट यूज देयर टाइम वाइजली पीपल डोंट यूज देयर टाइम और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ लोग अपना टाइम ईमानदारी से और समझदारी के साथ यूज करते हैं तो आप कहेंगे पीपल यूज देयर टाइम वाइजली आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन डज सेविंग टाइम हेल्प यू सेव मनी does saving time help you save money let me repeat the question again does saving time help you save money you can also repeat with me आप भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को ताकि बोलने की प्रैक्टिस होते रहे एंड रिमेंबर आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच समथिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू डू द प्रैक्टिस डज सेविंग टाइम हेल्प यू सेव मनी क्या पैसे सेव करना पैसे बचाने में मदद करता है सॉरी क्या टाइम सेव करना पैसे बचाने में मदद करता है डज सेविंग टाइम हेल्प यू सेव मनी तो हाँ करता है सेविंग टाइम हेल्प्स मी सेव मनी अगर मुझे कहना है कि टाइम बचाना पैसे बचाने में मदद करता है सेविंग टाइम हेल्प्स मी सेव मनी सेविंग टाइम हेल्प्स मी सेव मनी और अगर आपको निगेटिव आंसर देना है कि नहीं करता
Saving time doesn't help me save money. Saving time doesn't help me save money. So this is the two answers I feel. I am giving the positive answer as well as the negative answer so that you can understand. You can say whatever you want to say. आपको जो लगे आप कह सकते हैं. मैं दोनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. Next है. Do you think time is more valuable than money? Do you think time is more valuable than money? Let me repeat the question again. Do you think time is more valuable than money? क्या आपको लगता है कि जो समय होता है वो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती होता है? Do you think time is more valuable than money? क्या आपको लगता है कि टाइम जो होता है वो पैसे से ज्यादा वैल्यूबल होता है? तो इसका आंसर है मुझे तो नहीं लगता. आई डोंट थिंक टाइम इज मोर वैल्यूबल देन मनी. ओके, अगर अगर आपको कहना है कि पैसे मतलब टाइम ज्यादा वैल्यूबल होता है, आई थिंक टाइम इज मोर वैल्यूबल देन मनी. और अगर आपको कहना है नहीं होता, पैसे लाइक टाइम समय जो होता है वो पैसे से ज्यादा कीमती नहीं होता, तो आई डोंट थिंक टाइम इज मोर वैल्यूबल देन मनी. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन आंसर एनी ऑफ दैट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, डू पीपल फील स्ट्रेस्ड व्हेन दे लूज मनी? डू पीपल फील स्ट्रेस्ड व्हेन दे लूज मनी? क्या लोगों को टेंशन होती है जब वो पैसा खोते हैं, जब उनके पास से पैसा जाता है? डू पीपल फील स्ट्रेस्ड व्हेन दे लूज मनी? क्या लोगों को चिंता टेंशन होती है जब उनके पास से पैसे खर्च होते हैं, कम होते हैं? तो हाँ, चिंता होती है. पीपल फील स्ट्रेस्ड व्हेन दे लूज मनी. लोगों को चिंता होती है, टेंशन होती है. पीपल फील स्ट्रेस्ड व्हेन दे लूज मनी. और अगर आपको नेगेटिव आंसर देना है तो पीपल डोंट फील स्ट्रेस्ड व्हेन दे लूज मनी. पीपल डोंट फील स्ट्रेस्ड व्हेन दे लूज मनी. ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन. Do rich people value time more than money? Do rich people value time more than money? Let me repeat again. Let me say again. Do rich people value time more than money? क्या अमीर लोग पैसों से ज्यादा समय को लाइक वैल्यू देते हैं? क्या अमीर लोग पैसे ज्यादा टाइम को वैल्यू देते हैं? ऑब्वियसली देते हैं, क्योंकि टाइम इज एक्चुअली मनी. तो मैं कहूंगा रिच पीपल वैल्यू टाइम मोर देन मनी. रिच पीपल वैल्यू टाइम मोर देन मनी. रिच पीपल वैल्यू टाइम मोर देन मनी. और अगर आपको नेगेटिव आंसर देना है तो आप कह सकते हैं रिच पीपल डोंट वैल्यू टाइम मोर देन मनी. रिच पीपल डोंट वैल्यू टाइम मोर देन मनी. What I'm trying to do, just remember, we need to learn how to speak. हमें जस्ट इंग्लिश बोलना सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और चीजों को दोहरा के बार बार बोल के, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो आंसर्स हो, बार बार बोल के कंफर्टेबल होना है. एक्चुअली द थिंग इज दैट कि चीजें तो हम समझ जाते हैं लेकिन ज्यादा चीजों के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए मिस्टेक्स होते हैं. और उन मिस्टेक्स को ही कम करने के ऊपर ध्यान देंगे. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैंने कोशिश की कि आपको कन्वर्स करा पाऊँ, बता पाऊँ उनकी क्वेश्चंस कैसे होगा, उन क्वेश्चंस का क्या मीनिंग होगा और आंसर्स कैसे देना. यू कैन ऑल्सो डू द प्रैक्टिस विथ मी. अगर आपको लगे तो आप लिख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख कर उसे बार बार बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू स्पीक बेटर. एंड इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, अगर ये सारी चीजें आपको रूल नहीं पता है और आप लाइक बेसिक से सारी चीजें सीखना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस. यू कैन टेक माई कोर्सेज एंड यू कैन टेक द डेमो एज वेल. डेमो भी मिल जाएगा आपको, तो फर्स्ट यू कैन सी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.